Hello everyone, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is Judiciary. Let's begin the chapter. Chapter 4 Judiciary Learning Objective. Through this chapter, we'll be knowing about what is judiciary, independent judiciary, lok adalats, and public interest hearings. Let's warm up. Name the place shown in the picture. Describe any two of its main important functions. So this is the picture of Supreme Court of India. इसके कोई भी two important functions आप ले सकते हैं. Judicial review, interpretation of the constitution, laws review करा सकता है. So there the final decision is being taken over here. Let's start. Everyone wants to live in peace, but still there are कुछ ऐसे occasions होते हैं जब unrest डे होता है लोगों के among. तो इस सिचुएशन में हमें कोर्ट पर जाना पड़ता है न्याय के लिए, जस्टिस के लिए. और अगर कोई चोरी हो गई, रॉबरी हो गई या मर्डर हो गया तो पुलिस उस क्रिमिनल को पकड़ती है, पनिशमेंट दी जाती गिवन होती है, खाली कोर्ट देता है, कोर्ट बाय लॉ. पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज पास करती है लॉज सिटीजन के लिए. अगर कोई किसी को ऐसा फील होता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो वो अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट. केसेस जो कोर्ट्स में आते हैं वो दो तरह के होते हैं. जो केसेस इन्वॉल्व करते हैं थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर एक्सेट्रा, वो दे कम अंडर क्रिमिनल केसेस में आते हैं. वो होते हैं कंसर्न्ड विद प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कम अंडर सिविल केस. अब जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी होता है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो इंटरप्रेट करता है लॉ. वो अप्लाई करता है लॉ टू पनिश द गिल्टी. जो मजबूर है, गलती करता है, उसको पनिश करना, डिस्प्यूट्स को सेटल करना और सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट. जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स. पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस को जो कोई अगर कोई गलत काम करता है वो पनिश किया जा सकता है ओनली अगर वो गिल्टी प्रूफ होता है कोर्ट. डिपेंडिंग अपॉन ऑफेंस पर डिपेंड हुए तो गिल्टी को फाइन किया जा सकता है या तो जेल, फाइन लगते हैं जैसे चालान कटता है, फाइन लगता है, टैक्स. तो कई बार ज्यादा दिक्कत होती है, कुछ लोग ज्यादा बड़ा क्राइम करते हैं, उनको जेल भेजा जाता है या फिर किसी को फांसी की सजा भी सुनाई जाती है. अब जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी एक पिरामिड की तरह होता है. सुप्रीम कोर्ट आता है जो सबसे टॉप पर होता है, फिर हाई कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके नीचे हाई कोर्ट की अपनी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं उसके नीचे. तो हमारे पास एक सिंगल और यूनाइटेड जुडिशरी है. इसका मतलब एक केस में भी टेकन फ्रॉम लोवेस्ट कोर्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट को ले जाया जा सकता है अपील के लिए. जैसे कोई यहाँ पर लोअर कोर्ट में नहीं सुन रहा, आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे. अब केसेस के तरीके क्या होते हैं? केसेस ट्राइड इन आर कोर्ट. दो तरह के केस होते हैं. सिविल केसेस जो डील करते हैं वो डिस्प्यूट, झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी के, मैरिजेस के, मनी के, इनहेरिटेंस के, जायदाद के, लैंड के. सिविल केसेस को आप सेटल कर सकते हो कोर्ट के बाहर भी. जो वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है इन इंजंक्शंस या फिर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. सिविल केसेस इनिशिएट करते हैं बाय फाइलिंग. कंप्लेंट फाइल करी आपने, पिटीशन फाइल करी बाय द उस एग्रीव पार्टी से हिमसेल्फ या हरसेल्फ, या फिर किसी लॉयर को आपने अपॉइंट कर लिया, जिस लॉयर ने पिटीशन फाइल करी. सिविल केस जनरली कंसर्न करता है कोई लड़ाई झगड़ा है दो प्राइवेट इंडिविजुअल के. फिर दूसरा क्रिमिनल केस आता है. क्रिमिनल केस क्राइम से डील करता है जो सोसाइटी को हार्म करने से, रॉबरी हो गई, एडल्ट्रेशन, फॉर्जरी हो गई, मर्डर हो गया, चीटिंग हो गई, फिजिकल इंजरी हो गई, तो इससे सीवियर पनिशमेंट मिलती है. जैसे कि किसी पर ज्यादा तगड़ा फाइन लगा दिया, जेल में डाल दिया, किसी को जेल में डालने के बाद फांसी भी दे सकते हैं क्योंकि क्राइम बढ़ा है. तो क्रिमिनल केस में स्टेट जो होता है वो कंप्लायंट होता है एंड द पर्सन जिसने कंप्लाइन करा है वो एक ऑफेंस है स्टेट के अगेंस्ट एट लार्ज. सुप्रीम कोर्ट की अपनी हेड होते हैं चीफ जस्टिस जो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन बाय कर्बिंग एनी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास बाय द गवर्नमेंट. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सर्टेन लीगल केसेस को आप फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग सेंटर और स्टेट, dispute between those state, cases under public interest litigation, cases pertaining to the election of president and vice president. फैक्ट फाइल. सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया जाता है जनवरी 28, 1950, 2 डेज कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद. उसके फंक्शन फ्रॉम द पार्लियामेंट हाउस 1958 जब वो मूव हुआ टू द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली. सेम कैंपस एक म्यूजियम है which contains a treasure of archive material like original records of landmark files, old photographs, antique furniture, हड़प्पन स्टेट. एपेलेट जुरिस्डिक्शन. सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कोर्ट है जहां पर अपील को फाइल करा. जजमेंट जो होती है लोअर कोर्ट की वो सेटिस्फाई कई लोगों को नहीं करती तो वो क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर भी जा सकते हैं अपनी डिसीजन के लिए. अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो केस को दोबारा से री एग्जामिन करें फॉर वाइल वर्डिक्ट गिवन.
फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, जो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की किसी भी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कोई भी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। तो इस तरह की जो एडवाइस होती है वो बाइंड नहीं होती है प्रेसिडेंट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी डिसीजंस होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें एक रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है। उनको कोर्ट कर दिया जाता है बाय लॉयर्स एज प्रेसिडेंट इन कोर्ट्स ड्यूरिंग दी ट्रायल्स, की मतलब जैसे जो भी जितनी बार भी ट्रायल होती है, जितनी बार सुनवाई होती है, उन सब चीजों का रिकॉर्ड मेंशन होता है, रखा जाता है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा कॉन्स्टिट्यूशन बाय कर्बिंग कोई भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पास बाय द गवर्नमेंट। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट सिटीजन की, वो इशू कर सकता है रिट्स टू पीपल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को वो इन्फ्रिंज कोई भी फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। सिटीजन क्या करते हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। एलिजिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है दैट टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कैंडिडेट के पास फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला, वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसके वो वर्क होना चाहिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, पहले वो हाई कोर्ट का जज बनेगा, 5 साल तक एक्सपीरियंस होगा, तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके पास प्रैक्टिस होना चाहिए एडवोकेट की तरह, 1 या 2 हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स तक। फिर उसे हैज एन एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर टर्म, वंस अपॉइंटेड हो गया, वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, वो ऑफिस में रहेगा टिल उसकी रिटायरमेंट, टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो तभी हट सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस मिनोर बाय 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। मेजोरिटी जो पार्लियामेंट की होती है, अगर वो उसके अगेंस्ट में खड़ी होती है किसी भी रीजन की वजह से, 2/3 मेजोरिटी, तब आप जज को हटा सकते हो, अदरवाइज उसको नहीं हटा। ये प्रोसीजर को इम्पीचमेंट कहते हैं, दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट रिलीज। हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट बिलो होता है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल हायरार्की ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट के अंदर, सबसे हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट तो सबसे ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है लेकिन हाई कोर्ट बहुत सारे होते हैं। तो एक स्टेट की जो हायर अथॉरिटी होती है वो हाई कोर्ट में होती है, हर एक स्टेट को एक हाई कोर्ट असाइन करा जाता है। फैक्ट फाइल, कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है इंडिया का, उसके जुरिस्डिक्शन है ओवर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर आती है। हाई कोर्ट बिल्डिंग डिजाइन जो है वो किस पर बेस्ड है, क्लॉथ हॉल, साइप्रस बेल्जियम में कोई क्लॉथ हॉल है, उसके बेस पर हाई कोर्ट बनाया गया वहां का। जुरिस्डिक्शन, जो हाई कोर्ट है स्टेट का, 3 तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं। अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट डील करता है केसेस जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हो, या कोई लड़ाई झगड़ा हो, स्टेट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया। अंडर एपेलेंट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपील सुने सिविल और क्रिमिनल केसेस की, और लोअर कोर्ट में अगर उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है सही से, तो वो उसको ट्रांसफर करा जा सकता है। फिर वो रिवर्स कर सकता है एक डेथ को लोअर कोर्ट टू अ गवर्नमेंट, अगर लोअर कोर्ट में कोई केस ऐसा जिसमें उसको डेथ का घोषणा कर दी, कह दिया कि डेथ हो देने के लिए बोल देते हैं, वो उसको भी रिवर्स कर सकता है हाई कोर्ट। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के इट हैज अथॉरिटी होती है कि वो सुपरवाइज कर देता है वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर जुरिस्डिक्शन। और लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी एक कोर्ट होता है जिसमें सारे रिकॉर्ड डिसीजंस यूज होते हैं ए रेफरेंस बाय सबऑर्डिनेट। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होती है, अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है, आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, आपके पास एक जुडिशियल ऑफिस होना हेल्ड होता है इंडिया में कम से कम भी 10 साल का। He should have for at least 10 years practice होनी चाहिए as an advocate of a high court या फिर 2 or more such courts in succession। टेन्योर क्या होता है, जज जो होता है हाई कोर्ट का, वो ऑफिस को होल्ड करता है 62 ईयर्स की एज तक, ही और शी कैन, उसको रिमूव करा जा सकता है बाय द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सेम इज द केस फॉर जज ऑफ सुप्रीम। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, हर एक स्टेट में बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे, उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। हाईएस्ट कोर्ट जो होता है सिविल केस का, वो होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो जिले में होता है हर। तो ये जो कोर्ट होता है वो अपील सुनता है किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट जो ली गई है लोअर कोर्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है कि जुरिस्डिक्शन वो हायर होती है देन दैट ऑफ अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट से, उनका जुरिस्डिक्शन डिफर हो सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में। अब सबऑर्डिनेट जजेस जो होते हैं और मुंसिफ्स होते हैं, वो डील करते हैं सिविल केसेस के साथ लोअर लेवल पर। अब जो हाईएस्ट कोर्ट होता है क्रिमिनल केस के लिए, उसमें होते हैं सेशंस जज।
जो जैसे मर्डर का केस आ गया, फिजिकल इंजरी हो गई या डेकॉइट हो गया, ये सब सुनाई दिया। तो कई बार क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो एक सेशन जज की तरह भी काम करता है। ये कोर्ट भी वर्क कर सकता है एज अ सेशन जज। दिस कोर्ट कैन ऑल्सो अवॉर्ड कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है, मतलब डेथ, आफ्टर द हाई कोर्ट अप्रूव्स ऑफ। लेट्स ट्राई। डू यू थिंक इट इज डिजायरेबल फॉर द गवर्नमेंट टू ban news channels or newspapers from airing or printing news about acts of corruption or the negative actions of any minister of high ranking government official? अब लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, लोक अदालत को इंट्रोड्यूस कराया गया फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट और अफोर्डेबल जस्टिस टू द पुअर एंड अंडर। ये कोर्ट्स ने प्रोवाइड करा, जस्टिस क्विकली प्रोवाइड करते हैं, केस को फटाफट से सॉल्व किया, जो पेंडिंग को है उनको खत्म किया। तो जो पहली लोक अदालत बनी थी वो मेट थी दिल्ली 1025 में, और उन्होंने सॉल्व करे थे 150 केसेस पेमेंट से रिलेटेड ऑफ कंपनसेशन। PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड हुई बाय एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल इन द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। PILs जो होते हैं ये फाइल्ड होती है जब पब्लिक इंटरेस्ट अंडरमाइंड होता है या फिर नहीं दिया जाता ड्यू अटेंशन किसी भी गवर्नमेंट एक्शन की वजह से। तो कोर्ट क्या एडमिट करता है, कोर्ट PIL एडमिट कर देता है ओनली when it is satisfied that these cases are directed towards public। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी होल्ड करती है इमेंस इंपॉर्टेंस। डेमोक्रेसी में जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंस, वो जस्टिस देती है सिटीजन को, जस्टिस न्याय मिलता है सबको, चेक रखता है गवर्नमेंट की पावर्स पर, ध्यान रखता है कि कोई अपने पावर्स उनके पास अगर है वो उसका मिसयूज नहीं कर रहे। सेफगार्ड करता है फेडरल कैरेक्टर कंट्री का बाय रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं उसको खत्म करना। प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स हमारे, एक्ट करता है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फैक्ट फाइल 2003 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल हुई थी बाय इंडस्ट्रियलिस्ट एंड MP नवीन जिंदल ने करी। यूनियन कैबिनेट अप्रूव थे ऑफ एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउड जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन जो इंडिविजुअल्स थे टू डिस्प्ले एंड होइस्ट इंडियन फ्लैग को पूरे साल उन्हें डिस्प्ले। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी बहुत जरूरी होती है एक डेमोक्रेसी के। अगर आप डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है तो सक्सेसफुली चलाना है तो जुडिशरी होना जरूरी है। इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी का वो इंश्योर्ड होता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग वेज में। कैसे? जुडिशरी नाइदर अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होती एंड लेजिस्लेचर का, और ना ही वो उनके कंट्रोल में होती। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर, इन कंसल्टेशन विद, साथ में कंसल्टेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश। वंस अपॉइंट होने के बाद जजेस को आप रिमूव इजीली नहीं कर सकते हो। एज इम्पीचिंग अ जज इतना डिफिकल्ट होता है एज इम्पीचिंग अ प्रेसिडेंट। अगर आप किसी जज पर उंगली उठा रहे हो तो मतलब प्रेसिडेंट पर उंगली उठा। जजेस को अपॉइंट किया जाता है फिक्स पीरियड के लिए, और उनकी सैलरीज, इन्वॉल्वमेंट, सर्विस कंडीशन, सब अलाउंसेस ऑर्डिनरली भी चेंज रिड्यूस नहीं। हेंस इंडियन जुडिशरी एक्ट करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल जुडिशियल स्ट्रक्चर। ग्लॉसरी, injunction, official order from court, aggrieved, upset or unhappy, impeachment, removal of government official for wrongdoing। Quick review, जुडिशरी ऑफ इंडिया वर्क करता है फॉर पब्लिक वेलफेयर बाय सॉल्विंग डिस्प्यूट को सॉल्व करके, एक्टिंग अगेंस्ट दोस्त जो क्राइम करते हैं, जिन्होंने कोई क्राइम कर दिया उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का होता है वो टॉप होता है सबसे जुडिशियल हायरार्की का। PIL एक्ट जो होता है कि वेपन होते हैं ताकि आप अपने डिसीजंस के लिए लड़ सकते हो अगेंस्ट पब्लिक। फॉर द बेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी होता है। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.